बार क्या हुआ था कि मेरे घर में कोई सब्जी नहीं थी। तब जाकर मैंने यह टमाटर और प्याज की सब्जी बनाई थी। और अब मेरे घर में सब्जी हो या ना हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास टमाटर और प्याज है। हाँ, लेकिन इसके लिए एक आध टमाटर प्याज से काम नहीं चलेगा। प्याज मैंने ले लिया है 2 से 3 और टमाटर मैंने ले लिया है 4। फिलहाल तो प्याज के लेयर्स निकालने के लिए मैंने 2 ही प्याज लिया है। फिर प्याज को इस तरह से काटने के बाद इसके लेयर्स को इस तरह से अलग कर लो। फिर इसके लेयर्स को अलग करने के बाद टमाटर का भी कुछ ऐसे ही करना है। बस हाँ, टमाटर के लेयर्स को अलग नहीं कर सकते। तो टमाटर को इस तरह से साइड साइड से काट लेना और वो जो बीच वाला हिस्सा है ना, हो सके तो उसे हटा ही देना। अगर आप नहीं हटाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप उसे सब्जी में यूज कर सकते हो। पर हाँ, आगे जो टमाटर मिक्सी में पीसने वाले हैं ना, उसको उसके साथ डालना। तो मैंने 2 टमाटर को रफली काट लिया है। फिर मैंने मिक्सी जार ले लिया है जिसमें सारे टमाटर को डाल के अब इसे मिक्सी में घुमा लो। एकदम अच्छा सा प्यूरे बना लेना। फिर प्यूरे बनाने के बाद एक पैन ले लो, जिसमें डाल दो से 3 चम्मच तेल। फिर तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद जो प्याज को लेयर्स में काट लिया था ना, अब वो डाल दो। प्याज के लेयर्स को अच्छी तरह से पका लो। गैस का फ्लेम मीडियम पे ही रखना। और जब प्याज की लेयर पक जाए तब डाल दो इसमें टमाटर। फिर ये जो लेयर में कटे हुए प्याज टमाटर है, इसको ना इधर ही पैन में अच्छी तरह से पका लो। फिर इसको अच्छी तरह से पकाने के बाद निकाल लो और ले लो एक बड़ा बर्तन, जिसमें डाल दो से 3 चम्मच तेल, एक तेजपत्ता, बहुत थोड़ा सा काली मिर्च भी डाल रहा हूँ, लगभग आधा चम्मच से भी कम, आधा छोटी चम्मच जीरा, आधा छोटी चम्मच कसूरी मेथी। पहले तो तेल में ये जितने मसाले डाले हैं इनको ही पका लो। फिर उसके बाद आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी। और फिर ये मसालों को हल्का फुल्का मिला लो। मसालों को बस हल्का फुल्का मिलाकर वो जो टमाटर का प्यूरी बना लिया था, अब वो डाल दो। फिर गैस का फ्लेम मीडियम पे रख के हल्का फुल्का मिक्स करके इसे तब तक पका लो जब तक इसमें से ऑयल अलग ना होना शुरू हो जाए। और फिर ऑयल अलग होने के बाद अब इसमें डाल दो फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच डाला है। और फिर इसे भी मिलाने के बाद थोड़ी देर पकने दो। और जब इसमें उबाल आना शुरू हो जाए तब थोड़ा सा ना इसमें पानी डाल दो, ज़्यादा नहीं, आधा कप पानी डाल देना। फिर पानी डालने के बाद इसे दोबारा एक बार मिला लो। और फिर दोबारा मिलाने के बाद अब इसे ढक दो, थोड़ी देर और पकने दो, 4 से 5 मिनट। गैस का फ्लेम कम पे रख के इसे पकाने के बाद अब इसका ढक्कन हटा दो। और ढक्कन हटाने के बाद जब इसमें अच्छे से उबाल आना शुरू हो जाए तब इसमें वही प्याज टमाटर डालना है जिसे पैन में पका लिया था, मतलब वही प्याज टमाटर की लेयर्स। फिर इन दोनों को भी अच्छी तरह से मिला लो। और फिर मसालों के साथ अच्छे से मिला रहा हूँ बारीक कटी हुई धनिया। फिर धनिया को मिलाने के बाद अब इसे निकाल लो। फिर अब बनाना है ज़ीरा राइस। तो ज़ीरा राइस बनाने के लिए मैंने ले लिया है बासमती राइस। बासमती राइस सबसे पहले तो एक बड़े से बर्तन में निकाल लो। फिर इसे अच्छी तरह से पानी से साफ कर लो, कम से कम 2 से 3 बार। फिर 2 से 3 बार पानी से इसे अच्छे से साफ करने के बाद अब इसमें दोबारा पानी डालो। और दोबारा पानी डालने के बाद अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए साइड में रख दो। तब तक क्या करना है, एक बड़े से बर्तन में मैंने डाल दिया है घी, एक तेजपत्ता, थोड़ा सा जीरा, लगभग आधा चम्मच। और सबसे पहले तो घी में जीरा और तेजपत्ता को पहले पकने दो। फिर जीरा तेजपत्ता पकने के बाद डाल दो इसमें हरी मिर्च। और हरी मिर्च के पकने के बाद डाल दो इसमें पानी। पानी ज़्यादा नहीं, 1 कप लिया है। और साथ ही साथ आधा छोटा चम्मच नमक भी डाल दे रहा हूँ। फिर जैसे ही पानी उबल जाए तो जो राइस भगा के रखा था अब उसे डाल दो। फिर अब गैस का फ्लेम मीडियम पे करके इसे ढक दो और राइस को आराम से पकने दो। और जब राइस अच्छी तरह से पक जाए तो ऊपर से डाल दो बारीक कटी हुई धनिया। और धनिया के साथ एक बार इसे अच्छे से मिला लो। और रेस्टोर वाला टच देने के लिए मैंने ऊपर से थोड़ा सा बिरस्ता भी डाल दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। बाकी फिर इसे अच्छी तरह से मिला लो। और इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद सब्जी के साथ सर्व कर लो। वैसे पराठा रोटी के साथ भी अच्छा लगता है, लेकिन ज़ीरा राइस के साथ खा के देखना